हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.4 के आखिरी के दो प्रश्न, यानी आखिरी प्रश्नावली के आखिरी के दो प्रश्न हम लोग हल करने वाले हैं। अगर आपका ये वीडियो पसंद आता है, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। अगर आप ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप कौन सा अध्याय अगला पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए, जो चौथा प्रश्न है उसको पहले हम लोग हल कर ले। भाई क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात कीजिए। अगर स्थिति संभव होगी तभी हम लोग हल ज्ञात कर पाएंगे। पहला क्या कह रहा है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में उनका गुणनफल 48 हो। तो देखिए क्या है, दो मित्र हैं। मान लो आपके दो मित्र हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ये दो मित्र, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझें। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तब आप अपने आप हल कर लेंगे, और जब कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है तो आप कैसे हल कर पाओगे। तो हम लोग मान लिया ये दो मित्र हैं, इन दोनों मित्रों की जो उम्र है या आयु जिसको कहेंगे उसका योग 20 वर्ष है। या कहें, अब इसको समझे तो कि जैसे कि दो संख्याओं का योग आपका 20 है, अगर आपको एक पता चल जाए, मान लो 15 है, तो दूसरी कितनी होगी, 20 माइनस 15। ऐसे ही हमने मान लो इस ए की उम्र x वर्ष ले लिया, 20 वर्ष दोनों का योग है, तो यहां से अगला बी वाले की एज क्या हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी। यानी कि पहले मित्र की और दूसरे मित्र की उम्र हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब अगले कंडीशन पे आ जाओ। अगला कंडीशन क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व। अब भाई ये 4 वर्ष पूर्व क्या है, देखिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या इससे पहले आप देख चुके हैं, तो जब भी उम्र से संबंधित हमने प्रश्न हल किए हैं तो उसमें आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रखा है कि यदि पूर्व की बात कहे, पहले की बात कहे, तो वर्तमान आयु से आप घटाएंगे, और अगर आपका बाद में कहे तो आप क्या कहेंगे, जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। जैसे मान लो आज की डेट में कोई व्यक्ति 20 साल का है, 20 वर्ष का है, ठीक। अब से कहें मतलब 5 वर्ष बाद है, अब से 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, वो होगा 25 साल का। और अगर अभी ये 20 साल का है, 5 वर्ष पूर्व पूछते कि 5 साल पहले कितने साल का होगा, तो क्या करते, 15 साल, क्योंकि इससे 5 घटा देते और इसमें क्या किया, 5 जोड़ दिया। अब यही कंडीशन क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले ए की उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 4, और बी की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x है, इसमें से 4 घटा दीजिए तो x माइनस 4 ये रहेगा, 20 से 4 घट जाएगा तो 16 माइनस x बचेगा। अब इन दोनों की जो उम्र है इनका गुणनफल किया गया है, गुणा किया गया, यही तो कह रहा है। यदि इनकी आयु का गुणनफल 48 है, यही तो कह रहा है, 48 था, इनको गुणा कर दिया और बराबर किसके हो गया, 48। इनको गुणा कर दीजिए, एक द्विघात समीकरण बनेगा। फिर उस द्विघात समीकरण की विविक्तर ज्ञात कीजिए। यही तो कह रहा है कि स्थिति संभव है, तो जब आपके उसके मूल संभव होंगे तभी तो आप ज्ञात कर पाओगे। तो इसलिए इसका विविक्तर ज्ञात करेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। अगर वो 0 से बड़ा आता है तब, यानी कि वास्तविक आता है, 0 आता है या 0 से बड़ा, तभी हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। चलिए अब इसी बात को नोट करते हुए हल कर देते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपने समझा उसी को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या माना, पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस x, क्योंकि उनकी वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है। अब इसके बाद अब क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, ये x वर्ष था, तो 4 वर्ष पहले क्या होगा, x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। और इसके बाद जो दूसरा मित्र है वो 20 माइनस x है, तो उसकी आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस x, और उससे 4 घटा देंगे। इसको घटाइए, 20 से 4 घट गया 16, 16 माइनस x आ गया, इतने वर्ष आया दूसरा मित्र। अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया, यदि उनकी 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 था तो हमें उम्र ज्ञात करनी है। तो उम्र 4 वर्ष पूर्व हमने ज्ञात की है, वो x माइनस 4 है,
और यहाँ पे 16 माइनस एक्स है वो किसके बराबर है? 48 के। यही तो कह रहा है कि उनकी 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 वर्ष है। तो अब उन्होंने गुणनखंड कर दिया, गुणा कर दिया। अब इसके बाद क्या करिए, इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए भाई। देखिए इसका 16 से गुणा होगा 16x और इसमें माइनस 16 चौकू 64, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स की घात 2 और इसके बाद इसमें माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। और ये 48 इधर ले आइए, माइनस का 48 और बराबर 0, क्योंकि हम इसको एक द्विघात समीकरण बना रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप हल कर दीजिए। तो देखिए ये 16x और ये आपका 4x, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 20x हो जाएगा। और ये माइनस का x की घात 2। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपका, ये भी दोनों कैसे हैं, ऋणात्मक हैं, तो आपके जुड़ जाएंगे माइनस। यहाँ पे जोड़िए भाई इनको, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 और 4 12 और 6 4 10 और इसके बाद 1 हासिल 11, अब बराबर 0। यहाँ पे देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 और इसके बाद आपका, ठीक है, 8 4 12 और इसके बाद यहाँ पे क्या है, 6 4 10 और 1 11। अब इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस से गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका x की घात 2 और ये माइनस का 20x और ये आपका धन का 112 और बराबर 0। अब आप क्या करना है, इसको हमें पहले पता करना है कि ये ऐसी कंडीशन हो सकती है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 से तुलना करिए और a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। अगर इसके मूल अगर संभव हैं तभी तो आप उसकी स्थिति संभव होगी, अन्यथा नहीं। तो यहाँ से a बराबर 1 और b बराबर क्या है आपका, यहाँ पे माइनस का 20 है, माइनस 20 और इसके बाद c बराबर आपका 112। अब आप क्या कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आप क्या कीजिए, b का मान रख दीजिए माइनस का 20 उसकी घात 2 माइनस 4 गुणे a आपका 1 है और c आपका 112। अब इसके बाद इसको हल कर दीजिए, 20 का वर्ग करेंगे तो आपके पास धन के 400, क्योंकि ऋण का वर्ग करते हैं तो धन हो जाता है, यहाँ पे माइनस ही रहेगा। अब इसमें गुणा कर दीजिए, 8 और 11 चौक 44। अब देखिए यहाँ पे 400, ये माइनस का 448, तो घटा दीजिए तो आएगा माइनस का 48। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखें तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac आपका 0 से लेस हो गया, लेस देन 0, 0 से छोटा है, क्योंकि ये आपका ऋणात्मक है। और जब आपका ये ऋणात्मक, तो इसके कोई मूल आपके संभव ही नहीं है, मूल आपके अस्तित्व में ही नहीं है। जब आपके मूल अस्तित्व में नहीं है तो जो आपकी स्थिति कह रहा है कि, तो लिख देंगे स्थिति संभव नहीं है, अतः आपकी स्थिति संभव नहीं है। और चौथा प्रश्न हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न यानी कि प्रश्नावली 4.4 का आखिरी प्रश्न भाई हल कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर की घात 2 के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट भाई हम लोग समझ लें कि एक पार्क है आपके पास, इस पार्क की लंबाई है ये और ये चौड़ाई है। क्या एक ऐसा पार्क बनाना संभव है? तो अगर लंबाई हम लोग x ले लें, चौड़ाई y ले लें, कि उसका परिमाप 80 मीटर हो जाए, यानी कि परिमाप बराबर क्या होता है यहाँ पे, परिमाप बराबर 2 लंबाई और धन चौड़ाई, यही तो होता है। अब इसके बाद परिमाप आपका कितना कह रहा है, यदि परिमाप 80 मीटर है तो यहाँ पे परिमाप 80 कर दीजिए बराबर 2 लंबाई x और चौड़ाई आपने y ले लिया। इससे आप क्या कीजिए, एक समीकरण बना लीजिए, 2x धन का 2y बराबर 80, या आप कह सकते हैं कि x धन y बराबर 40। 2 से इधर भाग हो जाएगा, ये आपका एक पहला समीकरण बन गया। इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, यदि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपकी x है, चौड़ाई y, तो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना कह रहा है कि उसका 400 है, तो बराबर 400 कर दीजिए, यानी कि x गुणे y बराबर 400।
इन दोनों ये दूसरा समीकरण दे देंगे। इन दोनों समीकरणों की सहायता से आप x और y का मान ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण पहले बनाएंगे। अगर उसके मूल अस्तित्व में हैं तो आपका संभव है, अन्यथा नहीं। अगर अस्तित्व में होंगे तो आप x और y के मान भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब यही बात नोट करते हैं और हल करते हैं। माना जो हमारा पार्क था ये एक ABCD, उसकी लंबाई x ले ली और चौड़ाई y। तो यही यहां पर हम लोगों ने लिख दिया कि लंबाई x और चौड़ाई y। अब इसके बाद क्या कह रहा है, उसका परिमाप दिया गया है कि परिमाप 80 मीटर। तो वर्ग पार्क का जो परिमाप होगा, यह आयताकार है तो आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई होता है, L + B भी कहते हैं। तो यहाँ पे पार्क का जो परिमाप दिया गया है 80 और बराबर 2 लंबाई आपकी x और चौड़ाई y। अब ये 2 गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, यानी कि x धन y बराबर 80/2। इसको हल कर दीजिए, x धन y बराबर आपका 40 है। ये पहला समीकरण बन गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है अगली कंडीशन में कि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 400। क्षेत्रफल आपका 400 दिया गया है। तो यहां से पार्क का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे और उसको 400 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल बराबर पार्क का क्षेत्रफल, भाई जो पार्क है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे क्या है, पार्क आपका क्षेत्रफल 400, लंबाई x और चौड़ाई y, यानी कि x y बराबर आपका 400। ये आपका दूसरा समीकरण दे दीजिए। अब जो समीकरण 1 और 2 है इनको हल करके आप क्या करेंगे, x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो यहां से देखिए जो समीकरण 1 है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 40 - x। इस y का मान इस समीकरण 2 में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x और ब्रैकेट में ये आपका 40 - x और इसके बाद बराबर आपका 400। अब यहां से देखिए क्या करें, इसका ब्रैकेट खोल दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 40x - x², इसको इधर ले आइए, माइनस का 400 बराबर 0। अब आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस, और इधर माइनस से गुणा करेंगे तो आपका 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x² माइनस का 40x और धन का 400 और बराबर 0। अब इसके बाद क्या करें, यहां से सबसे पहले अस्तित्व का पता लगाएं कि इसके मूल अस्तित्व में है, और जब मूल अस्तित्व में होंगे तो वो आपका पार्क भी बनाना संभव है, पार्क भी अस्तित्व में होगा। उसके लिए आप क्या करें, इसको ax² धन के bx धन का c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। ए बी सी के मान निकाल करके विभक्तर ज्ञात करेंगे। तो a बराबर तो आपका 1 है, b बराबर क्या है भाई माइनस का 40 और c बराबर आपका 400 है। इसके बाद आप क्या करिए, d का मान ज्ञात कीजिए जिसको हम लोग विविक्तर कहते हैं। और विविक्तर आपका क्या होता है, b² माइनस का 4ac बराबर क्या हो जाएगा, b² का मान रख दीजिए -40 और उसकी घात 2 -4 गुणे a आपका 1 है और गुणे c का मान क्या है 400। अब हल कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 और 2 0 माइनस, यहाँ पे आप गुणा करिए 16 2 0, यानी कि ये आपका कितना आ गया, 0 आ गया। d बराबर आपका 0 या कहें b² माइनस 4ac बराबर 0 आ गया, यानी कि स्थिति संभव है, यानी कि मूल संभव है। और मूल आपके कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएंगी, यानी कि आपका एक वर्गाकार पार्क बनेगा। चलिए वही लिखते हैं। जब हम लोगों का पार्क बनाना संभव है तो उसके लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो वो आपका x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac बटे 2a, जो द्विघाती सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से हल कर देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आपका माइनस का b यानी कि माइनस
और b का मान आपका पहले से माइनस का 40 है भाई। देखिए b का मान हम लोगों का पहले से माइनस का 40 है, तो यहाँ पर माइनस का 40 रख दीजिए, तो माइनस का 40 और धन का ऋण और अंडर रूट। देखिए इसका मान हम लोग पहले से ज्ञात कर चुके हैं, वो आपका क्या आया है, 0 आया है, तो यहाँ पर 0 रख दीजिए और बटे 2 गुणे a का मान क्या है, 1 है, तो वो यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर ये आपका 40 हो जाएगा धन का, और धन 0 बटे 2 यानी कि 40 बटे 2, 40 बटे 2 का मान 20, यानी कि x बराबर आपका क्या आया, 20 आया। अब इस x का मान हम लोग क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे समीकरण बना था, कौन सा, पहला समीकरण, देखिए x धन y बराबर 40 यहाँ पर रख देंगे तो y भी आ जाएगा, तो लिख देंगे वही हम लोगों ने लिख दिया। अब x धन y बराबर 40, x का मान 20 रख दीजिए, 20 धन y बराबर 40, तो यहाँ से जो y बराबर क्या आएगा 40, और ये 20 धन का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, y बराबर 20 आ गया। अब यहाँ पे हमसे क्या है, लंबाई और चौड़ाई, हमने जो x और y लिया था वो क्या था, आपकी जो पार्क थी उसकी लंबाई और चौड़ाई, तो लिख देंगे अतः लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई भी 20, क्योंकि x और y के मान आपके दोनों बराबर आए, x भी 20 आया है और y भी 20 आया है। तो हम लोगों ने वही चीज लिख दिया, अतः लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। और इस तरीके से जो हम लोगों की प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट हो जाती है, और प्रश्नावली के साथ साथ जो आपका अध्याय 4 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ।